नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हैदर जैदी। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम बोलियो राजस्थान में। प्रदेश में कल यानी 26 अगस्त को होने वाले छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गई हैं। चुनाव के परिणाम 27 अगस्त को जारी किए जाएंगे, लेकिन एक सवाल जो छात्र संघ चुनाव के वक्त सामने आता है वो ये है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशी लड़ाई झगड़े और उपद्रव पर क्यों उतारू हो जाते हैं। क्यों चुनाव के वक्त धन बल और बाहुबल का इस्तेमाल किया जाता है। हर बार की तरह इस बार भी कई जगह छात्रों के बीच झड़प की घटनाएं सामने आ रही हैं। सुरक्षा के मद्देनजर तैनात पुलिसकर्मियों से भी कई संगठन के छात्र उलझते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो 2 साल कोरोना के चलते चुनाव न होने के कारण छात्रों की कई समस्याएं भी निकलकर सामने आई हैं। तो सवाल यह उठता है कि इस बार छात्र संघ चुनाव में क्या मुद्दे हैं और छात्र संघ चुनाव में जाति हिंसा और धन बल कितना हावी है। तो इन्हीं सब मुद्दों को लेकर बोलियो राजस्थान की टीम प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में कई जगह लोगों की राय जानने के लिए पहुंची। तो सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं राजधानी जयपुर, जहां हमारे संवाददाता अक्षय जायसवाल ने लोगों से बातचीत की और उनकी राय भी जानी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव होने हैं और इस बार क्या मुद्दे हैं। क्या छात्र संघ चुनाव की आड़ में हुड़दंग होना चाहिए। क्या मुद्दे हैं कॉलेजों के इस बार। कुछ जो बालिकाएं हैं जो कॉलेजों में पढ़ती है वो हमारे साथ मौजूद है और खास बातचीत करेंगे कि इस बार क्या मुद्दे हैं। क्या जाति के नाम पर वोट मिलने चाहिए, क्या होना चाहिए। क्या नाम है आपका और इस बार क्या मुद्दे हैं। मेरा नाम तमन्ना है और इस बार मुद्दे तो यही है कि कॉलेज की फैसिलिटीज़ को अच्छा करें, लेकिन मेन चीज़ ये है कि ये लोग कभी भी हुड़दंग मचा देते हैं, मतलब दंगे करना शुरू कर देते हैं। तो वो एक टीम से नहीं होता, सारी टीम से ही होते हैं और जो बाहर के लोग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ये मचाते हैं। तो बस यही है। और जातिवाद पे काफ़ी ज़्यादा वोटिंग के लिए मांगते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि निष्पक्ष होकर किसी को वोट किया जाए ताकि वो आपके आगे सहायता करे। बिल्कुल निष्पक्ष होकर वोट किया जाए ताकि वो आगे जाके आपकी मदद करे। क्या जाति के नाम पर वोट डालना चाहिए, क्योंकि देखने को मिलता है कि कॉलेजों में भी अलग अलग जातियों के नाम से यहाँ पर जो प्रत्याशी है अपना वर्चस्व दिखाते हैं, ठीक है ना, एका करने की कोशिश करते हैं। क्या जाति के नाम पर वोट डालने चाहिए, नहीं डालने? जाति के नाम पे वोट नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि जो इंसान काम कर रहा है हमें दिख रहा है उसने कितनी मेहनत की, उस हिसाब से वोट डालनी चाहिए। अगर हम जाति देखेंगे कि हाँ ये राजपूत है, ये जाट है, ये मीणा, ऐसे देख के वोट डालेंगे तो फिर वो हमारे काम आएंगे ही नहीं ना आगे। अपन ये देखेंगे कि हाँ ये इंसान काम कर रहा है अभी, तभी वो इंसान हमारे आगे जाके काम आएगा। अब मैं राजपूत हूँ, मैं खुद उपाध्यक्ष के पोस्ट पे खड़ी हूँ, तो ये थोड़ी राजपूत मुझे सारे सपोर्ट कर देंगे, नहीं करेंगे। वो तभी सपोर्ट करेंगे जब मैं काम करूंगी स्टूडेंट्स के लिए। ऐसे कोई किसी को सपोर्ट नहीं करेगा, मेरा यही है। यानी कि छात्र छात्राओं को अंतरात्मा से सोचना पड़ेगा कि कौन हमारे लिए काम कर रहा है और कितने सालों से वो अंदर ही अंदर कॉलेज में काम कर रहा है और इस बार चुनाव भी लड़ रहा है। क्या लगता है इस बार जो छात्र संघ चुनाव है, क्या मुद्दे होने चाहिए कॉलेजों के। क्या जाति के नाम पर वोट पढ़ने चाहिए, नहीं पढ़ने चाहिए? नहीं, जाति के नाम पे वोट नहीं पड़ने चाहिए, क्योंकि एक हर एक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग और एक्टिव रहना जरूरी होता है। क्या लगता है आपको क्या होने चाहिए, क्या मुद्दे हैं आपकी बार कॉलेजों में। जैसे आप कॉलेज में पढ़ती हैं, क्या मांग करते हैं। अगर कोई अध्यक्ष बनता है आपके तो क्या मांग करेंगे उनसे? हमारी सारी फैसिलिटीज़ को नीड फुलफिल करे वगैरह वगैरह, और क्या नाम है हमारे लिए एक्टिव रहे, हमारे लिए हर एक चीज़ के अंदर वो सिचुएशन को हमारे लिए वोट और सपोर्ट करे कि हमें क्या नीड चाहिए और क्या नीड नहीं चाहिए। हमारे लिए मतलब हर एक तरीके से सपोर्ट करने चाहिए। बिल्कुल हमारा सपोर्ट करें इन बालिकाओं का, छात्राओं का। सबका कहना है कि ऐसा छात्र संघ पूरा पैनल आए जो कॉलेज में जो समस्या है इन जो छात्रों की समस्या हल कर सके। क्या कहना चाहेंगे इस बार कैसे होने चाहिए छात्र संघ चुनाव, क्योंकि हर बार देखने को मिलता है कि चुनाव से पहले जो हुड़दंग देखने को मिलता है, क्योंकि प्रत्याशी टिकट के लिए मांग करते हैं लेकिन झगड़ेबाजी कॉलेज के बाहर, उससे माहौल खराब होता दिखता है। क्या लगता है? इस बार भी हुआ है माहौल खराब तो, और बहुत लोगों की चोट भी लगी है, मेरी भी चोट लगी है उस माहौल के कारण। बट हाँ, जो डिजर्वेबल है, जो काम कर सकता है उसी को ही दे सभी स्टूडेंट्स। मेरी तो यही है, क्योंकि NSUI ने भी ठीक है बहुत लोगों को सपोर्ट करा और कई लोगों के साथ नहीं करा, तो मे भी सब बच्चे डिजर्वेबल पर्सन को दे कि जो काम कर पाए। प्रत्याशी को देखने को मिलता है कि 5,000 रुपए तक कई खर्चों को चुनाव में कर सकते हैं। क्या लगता है कि 5,000 रुपए में चुनाव होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, पॉसिबिलिटी नहीं है, 1% भी नहीं है। कितने हो, क्या लगता है आपको? काफी सारे, मतलब लाख 1.5 लाख तो खर्च कर ही रहे हैं। 4 लाख काफी लोगों के 4 लाख तक खर्च हो गए हैं पैसे इसमें। आपने देखे खर्च होते हुए? हाँ बिल्कुल, उनकी फैसिलिटीज से देखा है,
पार्टीज दे रहे हैं तो बिल्कुल सभी छात्राओं का साफ तौर पर कहना है कि इस बार जो प्रत्याशी चुन के आए वो कॉलेजों में जो समस्याएं हैं उन छात्रों की हल करे, ताकि जो साल भर जो समस्या आती है वो समस्या न आए, जल्द से जल्द उन समस्याओं को हल सके, ताकि छात्राओं को जो स्टूडेंट पढ़ते हैं कॉलेज में उनको यहाँ पर सुविधाएं मिल सके और वो अपनी शिक्षा अच्छे से प्राप्त कर सके। मेरे सहयोगी राकेश के साथ अक्षय जायसवाल, इंडिया न्यूज जयपुर। अबकी बार जो चुनाव हो रहे हैं और अब चलते हैं फतेहपुर, जहां आपको बता दें हमारे संवाददाता राकेश गुर्जर ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। शेखावाटी यूनिवर्सिटी के जो चुनाव है 26 अगस्त को होने हैं और जिसको लेकर उत्साह है वो देख सकते हैं कि जिस तरीके से देखा जा रहा है कि कॉलेज के बाहर किस तरीके का उत्साह है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो छात्र हैं यहाँ पर आपको नजर आ जाएंगे। ऐसे में बड़ा उत्साह है क्योंकि आज चुनाव प्रचार का अंतिम दिन है और छात्रों से जानेंगे कि किस तरीके से कैसा यहाँ का माहौल है, किस तरीके से इनसे जानते हैं कि किस तरीके से क्या मुद्दे हैं, क्या मुद्दों पर यहाँ पर आज चुनाव है वो लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आप बताइए किन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है। छात्र संगठन क्या हमारी कॉलेज अलग हो और हमें ज्यादा टाइम मिले। आप बताइए क्यों यहाँ पर बिल्डिंग नहीं है, ऐसे कई मुद्दे हैं लेकिन आजकल धन बल और हिंसा पर जो चुनाव है वो हो जाते हैं, तो आप बताइए क्या मानते हैं। हम अहिंसा से चुनाव लड़ना चाहते हैं, जातिवाद का विरोध नहीं करना चाहते। और क्या मुख्य उद्देश्य है, क्या आप किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारी बिल्डिंग यहाँ पे नहीं है तो हम वो बनाए और ना हमें पीजी भी इसी में चाहिए ताकि स्टूडेंट को ज्यादा दूर नहीं जाना पड़े। और भी लोग हैं, आप बताइए किस तरह यहाँ पर कल चुनाव होने किस तरह का उत्साह आप लोगों को, किस तरह का उत्साह। इस जल्द से जल्द इसका निर्माण हो, ये हमारा मेन मुद्दा है। और यहाँ पर कला और विज्ञान वर्ग है, इसके अलावा अदर फैकल्टी भी हो, पीजी भी यहाँ पर ही हो, हॉस्टल की सुविधा भी यहाँ पर ही सरकार करवाए। और कोई भी हमारा पैसों के दम पर और कोई भी अराजकता के हिसाब से हमारा कोई चुनाव नहीं है। विद्यार्थी परिषद हमेशा एक 36 कौम को लेकर चुनाव लड़ता है और आज भी हम उसी हिसाब से चुनाव लड़ रहे हैं, ना कोई धन के बल पे लड़ रहे हैं, सब कार्यकर्ता लग रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही नाम सुनाई दे रहा है, एबीपी। ये आप अपने चले। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष भी हमारे साथ हिमांशु सिंह भी मौजूद है। क्या लिंग जो है कमेटी है उसकी जो सिफारिशें हैं वो लागू हो पाती है, किस तरीके से कैसा रहता है, क्या माहौल है। और एक यही निवेदन है, जो भी विद्यार्थी है 12 बजे इनको कॉलेज से बाहर कर दिया जाता है, जिनमें 1 या 2 क्लास भी नहीं लग पाती है। तो सरकार से निवेदन है कि बिल्डिंग जल्दी से जल्दी। क्या मुद्दे रहेंगे और मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे। मुद्दे ये रहेंगे, जल्दी से जल्दी बिल्डिंग तैयार की जाए और जो यहाँ पर वाणिज्य वर्ग नहीं है उसको भी यहाँ पर स्थापित किया जाए। और आप लोगों की क्या राय है कि किस आधार पर चुनाव होने चाहिए, किस आधार पर यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं। क्या यहाँ पर छात्र संघ जो चुनाव होने, ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन है। यह छात्र हितों के अंदर काम करता है। यह छात्रों के जो नए भवन में शिफ्ट करने के लेकर मुद्दे पर काम करे, जल्दी से जल्दी क्या है कि नई बिल्डिंग बनाई जाए। और यहाँ पर क्या है कि जो पीजी के कोर्स है वो जल्दी से जल्दी शुरू किया जाए और जो वाणिज्य वर्ग है उसके अंदर कक्षाएं नियमित शुरू की जाए। हम इसके लिए ज्ञापन भी देंगे, शिक्षा मंत्री महोदय से हमारा शिष्टमंडल है वो भी मिलेगा। और हमारे जो कॉलेज कैंपस है वो एक नियमित कक्षाओं को लेकर जो यहाँ पर लेक्चरर की जो कमी है उनकी भी जल्दी से जल्दी पूरी की जाए। आप बताइए किन मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके का कैसा माहौल है, क्योंकि कल यहाँ पर चुनाव होना है। आप देख सकते हैं फतेहपुर शेखावाटी में पहली बार छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, तो यहाँ पे सभी स्टूडेंटों में काफी उत्साह छाया हुआ है सभी चुनाव को लेके। और सबसे पहले मैं ये मुद्दा शुरू करना चाहूंगा कि यहाँ पे बिल्डिंग नहीं है और आसपास यही रास्ता मेन है आने जाने का, तो यहाँ पे पानी भर जाता है बरसात में, तो वहाँ पे बच्चों को समस्या भी होती है। और ये मेन मार्ग है, यहाँ पे जगह भी नहीं है, बहुत कंजेस्टेड एरिया है, तो अच्छा सा भवन हो और अच्छे से सभी के नाम स्टूडेंट क्लास से सुचारू से चालू रहे। और भी लोग हैं जानेंगे और ये साथ ही अगर बात की जाए तो देख सकते हैं कि आप किस तरह का उत्साह है। नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है।
फतेहपुर की राजकीय महाविद्यालय में पहली बार चुनाव होने जा रहा है, तो यहाँ पर उत्साह है, उमंग है, छात्रों में नजर आ रही है। हमारे साथ छात्र संगठन के जो छात्र हैं वो मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि देख सकते हैं आगे तक किस तरीके का उत्साह है। छात्र संगठनों के जो अलग अलग स्टूडेंट है, ये भी स्टूडेंट है, किस तरीके का उत्साह है आप लोगों में, किस तरीके की यहाँ पर चुनाव हो रहा है, तो पहली बार यहाँ मतदान किया जा रहा है, तो कैसा उत्साह आप लोगों में? हमें बहुत उत्साह है। हम चुनाव में अच्छे से भागीदारी निभा रहे हैं। मैं खुद संयुक्त सचिव का चुनाव लड़ रहा हूँ SFI के द्वारा, और मैं आगे बढ़ के मेरे विद्यार्थियों को आगे ले जाने के लिए चुनाव। क्या मुद्दे रहेंगे आपके, क्या प्रमुख साथ ही अन्य जो अधिकारी हैं उन्होंने यहाँ पर पूरे मीटिंगें ली है और यहाँ पर पूरी व्यवस्था का जायजा लिया है। बैरिकेड है उस बैरिकेड लगाने के लिए यहाँ से जो बैरिकेड लगाई जाएगी, पूरी व्यवस्था है वो यहाँ पर की जाएगी। तो ऐसे में देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्साह है, उमंग है, वो नजर आ रहा है। पूरा का पूरा जो माहौल है इस वक्त, क्योंकि कल यहाँ पर चुनाव होने हैं तो अलग उत्साह है नजर आ रहा है। देख सकते हैं आप, बताइए किस तरीके का उत्साह कल यहाँ पर चुनाव होने है, किस तरीके से उत्साह लोगों में नजर आ रहा है? उत्साह बढ़िया नजर आ रहे हैं लोग। हम चुनाव को माहौल हो रहे बढ़िया। ये बताओ कि किस तरीके से चुनाव है वो यहाँ पर नजर आ रहा है? चुनाव का माहौल अभी तक तो देखने को मिला है। SFI अभी तक आगे जा रही है। बाजार के भाव जैसे भाव SFI जिंदाबाद थी, जिंदाबाद है। और अब कोई जो भी आईडी है वो जो स्टूडेंट उनके मिलने चाहिए, पर यहाँ के प्रिंसिपल खुद ABB के एडमिन हो रहे हैं, उनको उठाया गया एडमिन से, और प्रिंसिपल ने खुद माफी मांगी कि मैं एडमिन हटा चुका हूँ। अब किसी पार्टी को प्रिंसिपल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, और अब जो आईडी है जो बच्चा जाएगा उसे मिलेगी। प्रशासन को बिल्कुल यहाँ से देखिए मुख्य द्वार है, यहाँ से जो स्टूडेंट है वो अंदर वोट के लिए एंट्रेंस करेंगे और उसके बाद में यहाँ से जाएंगे और पीछे का जो रास्ता है वहाँ से वापस एग्जिट होगी। तो यहाँ पर जो जिस स्टूडेंट की जो आईडी होगी उसे ही अंदर है वो एंट्री दी जाएगी। और उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर जो अधिकारियों ने पहले से दिशा निर्देश है यहाँ के कॉलेज प्रशासन को दे दिए थे। राकेश गुजर, इंडियन न्यूज़, फतेहपुर। वहीं अजमेर से हमारे संवाददाता जावेद खान ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। आप छात्र संघ चुनाव को लेकर जिले भर में जो है सरगर्मियाँ तेज़ हो चुकी हैं। छात्र छात्राएं और जितने भी नेता जो खड़े हुए हैं NSUI के और ABVP के, इनमें खासी जो है उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि गत 2 सालों से छात्र संघ चुनाव पे बिल्कुल रोक लगी हुई थी। किसी तरीके से कोरोना काल के चलते पूरी तरीके से बंद थे। इस बार प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आह्वान के ऊपर इस वर्ष जो है छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। हमारे साथ में कुछ छात्र और छात्राएँ ऐसे होते हैं जो छात्रों के बेनिफिट्स के लिए होते हैं, फ़ायदों के लिए होते हैं। क्या इस बार क्या मुद्दे रखेंगे? हमारा सबसे पहले मुद्दा होता है कि जो गर्ल्स होती है उनकी सेल्फ डिफेंस का। सबसे पहले जहाँ भी गर्ल्स जाती है यूनिवर्सिटी में या यूनिवर्सिटी से बाहर, उनकी सेल्फ डिफेंस रखना हमारा पहला कर्तव्य होता है। सबसे पहला मुद्दा ये होता है। साथ ही कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है जो अभी तक सुचारू रूप से चालू नहीं हुए, वो हमारे को चालू करवाने के लिए हम जिस भी पार्टी को जिताना चाहेंगे, जो हमारा छात्रों की पहले भूमिका होती है हमारा विकास। ABVP ने 2-3 सालों से कुछ भी काम नहीं किया। जो भी युवाओं की आवाज़ थी वो आवाज़ आज तक ABVP ने उठाई नहीं है। तो ABVP ने केवल नाम के काम के नाम पर लेपापोती की है। देखिए अभी 2-3 सालों से तो कुछ चुनाव हो ही नहीं थे, तो काम कहाँ से करेगी ABVP? आप बताइए, जो गत सालों से जो कॉलेज के अंदर, महाविद्यालयों के अंदर जो सुविधाएं दी जा रही थी, क्या वो नाकाफ़ी थी? नहीं सर, जितना हमारे को मिलना चाहिए बेनिफिट एज अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, हम लोगों को जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए वो हमें नहीं मिली है। हमें फील तक नहीं होता है कि हम यूनिवर्सिटी के अंदर है। यूनिवर्सिटी की कोई भी अपॉर्चुनिटी हम नहीं फील कर पा रहे। हमारे बहुत सारे ऐसे हक हैं जिनसे हम पीछे हट रहे हैं, हमारे को मिल ही नहीं रही है। हमें बस वही डिमांड है कि प्लीज़ हमारे जो हक है उनको तो पूरा कीजिए। तो हमारी जो भी पार्टी आती है यहाँ पे, हमारी उनसे यही अपील। देखा जा रहा है कि दोनों दल जो है बराबर तरीके से भाग दौड़ में लगे हैं कि NSUI अपना दल बल लगा रहा है, ABVP अपना दल बल लगा रहा है। क्या लगता है कि इस बार कौन चुनाव के अंदर आगे आएगा? मेरे हिसाब से तो इस बार चुनाव के अंदर आगे NSUI आएगी, क्योंकि जिस तरह के वो लोग दावे कर रहे हैं हम लोगों से कि वो लोग हमको मेडिकल की सुविधाएं प्राप्त कराने वाले हैं, ट्रांसपोर्ट है, और इसके अलावा जो है क्लास का मेंटेनेंस है, हमारे जो हाइजीन है, उसको लेकर ये लोग दावा कर रहे हैं कि हम मतलब आपको, हमारे पास है तो सब कुछ पर उसका मेंटेनेंस नहीं है। तो ये लोग कह रहे हैं कि हम आपको एक ब्रिलियंट क्वालिटी का जो है स्टूडेंट लाइफ प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग तो इस बार NSUI का आने का पूरा चांसेस है। देखिए जिस तरीके से
छात्राओं के साथ में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, छात्राओं को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। क्या इस बार जिस तरीके से भी सिस्टर ने बोला है कि विशाखा ने बोला है कि उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, कहाँ तक मानते हैं इस बात? सेफ्टी तो गर्ल्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गर्ल्स बस स्टैंड पे आई है, ये बोल रहे हैं NSUI टीम वाले कि उनके लिए बस प्रोवाइड करवाई जाएगी, तो वो तो सबसे अच्छी बात है। वो डेली उनके आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, वो लेट हो जाए क्लास से तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। गर्ल्स में टॉयलेट वगैरह में, वॉशरूम्स में प्रॉब्लम आती है, लाइट्स वगैरह ढंग से नहीं जलती है, हाइजीन की प्रॉब्लम है, कई समस्याओं से फेस करना पड़ता है गर्ल्स को। तो इसलिए नहीं, जिस तरीके से भी NSUI या ABVP जो भी अगर बाहर आती, जो भी जीत के आती है, हाँ। तो क्या वो गर्ल्स की पूरी सिक्योरिटी करती है? हाँ, NSUI टीम तो पूरा दावा कर रही है कि गर्ल्स की पूरी सपोर्ट करेंगी, तो हम तो उन्हीं को वोट देंगे, ये तो है ही है। देखिए, बिल्कुल जो देखा जा रहा है फिलहाल अभी अजमेर ज़िले भर के अंदर, शहर भर के अंदर पूरी तरीके से NSUI पूरी तरीके से अपने आप में भारी नज़र आ रही है, क्योंकि जगह जगह जो रिक्वायरमेंट है, जो छात्राओं की और छात्रों की जो रिक्वायरमेंट है, जो स्टूडेंट्स कॉलेज में पढ़ रहे हैं, महाविद्यालयों में पढ़ रहे हैं, उनकी यही रिक्वायरमेंट है कि NSUI पूरी तरीके से जो है अपना जो दबदबा बना के रखे और अपना वर्चस्व कायम करे। शंकर गोमा के साथ जावेद खान, इंडिया न्यूज़, अजमेर। और अब आपको लेकर चलते हैं भिलवाड़ा, जहां हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली ने लोगों से बातचीत की है और उनकी राय भी जानी है। देखिए खास रिपोर्ट आप। छात्र संघ चुनाव 2022 का माहौल चरम पर है और कल मतदान होना है। उसी को लेकर जो छात्र है पूरी तरह उत्साह में है। और अगर भिलवाड़ा की बात करें तो भिलवाड़ा शहर के अंदर 4 कॉलेजों में चुनाव होने वाला है, जिसमें लॉ, कृषि और गर्ल्स कॉलेज और MLV जो बॉयज कॉलेज है, यहाँ पर चुनाव होने वाला। और मुख्य मुकाबला यहाँ पर ABVP और NSUI के बीच देखने को मिल रहा है। अभी हमारे साथ कुछ मौजूद है छात्र और छात्र प्रतिनिधि, इनसे चुनाव को लेकर बात करते हैं। किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जाएंगे, कितना इन चुनाव में लिंग 2 कमेटी की जो पालना हो रही है, या इस चुनाव में धन बल और भुजबल कितना हावी रहता है, इन्हीं को लेकर हम छात्रों से चर्चा करते हैं। जी सर, जिस प्रकार चुनाव हो रहा है और किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रहे हैं इस बार? मैं विजयपाल सिंह राठौड़, अभी निवर्तमान छात्र संघ अध्यक्ष हूँ। हम हमारे काम के दम पर छात्रों के बीच जा रहे हैं। 365 दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ज्ञानशील एकता के नाम पर काम करती है, चाहे वह दिन हो या रात हो, चाहे एग्जाम फॉर्म हो, चाहे लाइब्रेरी का काम हो, चाहे मिशन साहसी हो, चाहे हमारी बहनों का काम हो, चाहे बहनों का कॉमन रूम का काम हो, चाहे NCC का हो, चाहे खेल हो, हर एक एक्टिविटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं ने आंदोलन की। उनका आवाज मजबूत है और हम विद्यार्थियों के पास पूरे कैंपस में हमारे काम के दम पर हम जा रहे हैं। और 365 दिन जो हम काम करते हैं, इसके दम पर MLV कॉलेज हम जीत रहे हैं। छात्र संघ चुनाव में लिंग 2 कमेटी का बहुत हस्तक्षेप रहता है, और देखा जाए तो लिंग 2 कमेटी की कितनी पालना हो रही है उनके नियमों की? अगर छात्र संघ चुनाव 2022 के हिसाब से देखें तो लिंग 2 कमेटी की जो सिफारिशें बताई गई है, उसमें बैनर पोस्टर का जो बताया गया है कि जो हमें तय स्थान दिया है बैनर पोस्टर चिपकाने का, उसी तय स्थान पर बैनर पोस्टर चिपके हुए हैं। और जिस हिसाब से उन्होंने जो गाइडलाइन हमें बताई है गैदरिंग करने की, जो हमें बताने की, वो सभी लिंग 2 कमेटी की पालना प्रॉपर तरीके से की जा रही है। छात्र संघ चुनाव में भी बहुत सी जगह भुजबल और धन बल का प्रभाव देखने को मिलता है, कितना सही मानते हैं? और इस अगर भिलवाड़ा की बात करें तो कितना प्रभाव है यहाँ पर? भिलवाड़ा क्षेत्र में इस बार धन बल और जो आप बता रहे हो बाहुबल, वो कम है इस बार जो मेहनत के दम पर जो कार्य कर रहा है, उस विद्यार्थी, उस कार्यकर्ता का धन बल यहाँ पे चल रहा है। मतलब उसके अलावा ना तो धन बल यहाँ पे चलेगा, ना जातिवाद यहाँ पे चलेगा। यहाँ पे चलेगा राष्ट्रवाद चलेगा और सिर्फ भगवा राज चलेगा यहाँ पर। जय श्री राम। बिल्कुल। किन मुद्दों को लेकर छात्रों के बीच जा रहे हैं मत मांगने के लिए? वोट किन मुद्दों को लेकर छात्रों को वोट मांग रहे हैं इस बार? जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की सर्वप्रथम जो 2 वर्ष से वो लगातार प्रमोट हो रहे हैं, तो जो धीरे धीरे वो विद्यार्थी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, उन विद्यार्थियों की अटेंडेंस को सुनिश्चित करने के लिए, उनको वापस शिक्षा की जगत से जोड़ने के लिए, उसी के साथ साथ उनके विभिन्न जो समस्याएं आती है कॉलेज में, चाहे वो लाइब्रेरी हो, चाहे खेल ग्राउंड। इस वर्ष हमारा सबसे बड़ा मुद्दा जो खेल ग्राउंड पूरा खराब हो चुका है, उस विद्यार्थी परिषद जैसे ही पैनल पूरा जीत के आती है, इस खेल ग्राउंड का पूरा काम कराएगी। और हर वर्ष चाहे इलेक्शन हो या ना हो, विद्यार्थी परिषद अपने पूरे तन मन धन से यहाँ लगी हुई है और हम लगे रहेंगे। कि जो हमारा सेमेस्टर है वो व्यवस्थित रूप से चले, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद नियमित रूप से प्रयास कर रही है कि सभी छात्र नियमित महाविद्यालय में आए और परीक्षा अभी सितंबर में हो, ताकि अगला वर्ष जो है पुनः व्यवस्थित रूप से चला जाए। इस मुद्दे के साथ हम लोग वोट मांग रहे हैं विद्यार्थियों से। बिल्कुल। क्या है मन में, किन प्रत्याशियों को वोट देंगे या क्या समस्याएं आती है कॉलेज के अंदर?
हमारा पूरा एबीवीपी पैनल जीतने वाला है। हमारा पूरा समर्थन एबीवीपी की ओर है और 100% हमारी जीत होने वाली है। क्या कहना चाहोगे? एबीवीपी को सपोर्ट करें। बिल्कुल। तो एमएलयू कॉलेज में कुछ छात्र भी हमारे साथ मौजूद थे जिन्होंने जो यहाँ की लोकल समस्या है उनके बारे में बताया है। साथ ही जिस प्रकार देखा जा रहा है कि इन चुनाव को लेकर छात्रों में काफी उत्साह है और शाम तक चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा और कल यहाँ पर मतदान होना है। इसको लेकर जहाँ कॉलेज प्रशासन ने पूरी तैयारी की है, वहीं छात्र पूरी तरह उत्साह और उमंग के साथ इस चुनाव के अंदर लगे हुए हैं। इंडिया न्यूज के लिए मैं भिंडरा से प्रभात के लिए। वहीं बीकानेर से भी हमारे संवाददाता भवानी जोशी ने लोगों से इसी मुद्दे पर खास बातचीत की है। देखिए खास रिपोर्ट। जो कॉलेज चुनाव है यहाँ पर कुछ एक उम्मीदवार खड़े हुए हैं, जैसे बीपीएम पार्टी के हैं और एनयूसीआई, दोनों पार्टियों के यहाँ उम्मीदवार खड़े हैं। जैसे बीपीएम पार्टी के उम्मीदवार खड़े हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की अभी आपने तैयारी कर रखी है और किस तरह की आगे की रणनीति है। जोहार, मेरा नाम मीनाक्षी कलासो है। मैं बीकेबी कॉलेज से विभिन्न प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा की तरफ से अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार हूं। इन्होंने बताया कि मैं बीकेबी कॉलेज से बीपीवीएम की उम्मीदवार हूँ। यहाँ पे एनयूसीआई की यहाँ पे मेरा नाम शिल्पा कुमारी कलासो है। मैं गाँव लक्ष्मणपुरा पोस्ट डूंगरपुर, जिला डूंगरपुर की रहने वाली। मैं एनएसए पार्टी के अध्यक्ष पद पर प्रत्याशी हूँ। आगे किस तरह की तैयारी आपने कर रखी है? हमारी तैयारी अभी बहुत अच्छी तरीके से चल रही है और आगे भी मेहनत चल रही है और हम यही करते रहेंगे और मेहनत हमारी जारी है बहुत अच्छी। कॉलेज के लिए क्या आगे की है? कॉलेज के लिए मैं मुद्दे के सभी से यह बताना चाहूँगी कि सबसे पहला मुद्दा मेरा यह है कि हमारे कॉलेज में टीचरों की बहुत कमी है। यहाँ पे बहुत सारे सब्जेक्टों के टीचर नहीं हैं। मैं बता दूँ तो 8 सब्जेक्ट में हमारे 3 टीचर बाहर से पानी लाए थे आरओ से भर के, तो मैं चाहती हूँ कि पानी की व्यवस्था हो जाए। मेरा तीसरा मुद्दा है कि यहाँ पे वहाँ जो मेन गेट है वहाँ पे कालीबाई करके कॉलेज के लिए, कॉलेज का कोई नाम नहीं है, वहाँ पे बोर्ड तो लगना चाहिए कम से कम। तो ये सुविधा जब ये 4 पार्टियाँ जीती उन्होंने कुछ करवाया नहीं। मैं चाहती हूँ कि ये इतना तो करवा सकते थे कि वहाँ पे बोर्ड लगना चाहिए। वहाँ से आगे से कोई आए उनको पता तो चले कि हाँ गर्ल्स कॉलेज कहाँ पर, किसी को पता नहीं चलता। अंदर आके देखते उनको फिर पता चलता है कि हाँ गर्ल्स कॉलेज यहाँ पे। अगर किसी को पता नहीं हो तो बाई चांस वो सड़क पे आके वापस चले जाते हैं कि हाँ गर्ल्स कॉलेज कहाँ है, तो वहाँ पे बोर्ड लगना बहुत ज़रूरी है। इन्होंने बताया कि टीचरों की कमी है और पानी की टंकी की भी कमी है और कॉलेज में जो मेन गेट पे जो लोग, चाहे कोई स्टूडेंट आए चाहे उसके परिवार के सदस्य आए, वहाँ पे गेट में भी नई बोर्ड लगा हुआ है। कैमरामैन अंकित के साथ महेश्वर चौबे के साथ डूंगरपुर। और अब आपको लेकर चलते हैं डूंगरपुर, जहां हमारे संवाददाता महेश्वर चौबसिया ने लोगों से खास बातचीत की, उनकी राय जानी है। देखिए रिपोर्ट आप। छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं। इस बार जो छात्र जो है मैदान में है और छात्र जो है जो चुनाव बिल्कुल आचार संहिता की तरह से पालन करने के लिए पूरी तरह से प्रयास किए जा रहे हैं। आज छात्र किन मुद्दों पर चुनाव हो रहा है, हमारे साथ कुछ छात्र हैं, क्या क्या मुद्दा रहेगा, क्या किस तरह से रहेगा हमारे ये जो चुनाव हो रहा है, किस मुद्दों पर चुनाव हो रहा है? अभी जो हमारे कॉलेज में चुनाव हो रहे हैं वो एकदम शांतिपूर्वक चुनाव हो रहे हैं और इसमें ये हो रहा है कि जैसे कोई नया अध्यक्ष आएगा, हमारे नए मुद्दे हैं कॉलेज में, हर विद्यार्थी का कोई ना कोई परेशानी होती है तो हम जाके अध्यक्ष को सूचना देंगे। इसीलिए हम ये सोच रहे हैं कि हमारा जो नया अध्यक्ष आएगा वो हमारे कॉलेज की हर समस्या पूरी करेगा। ये जिस तरह चुनाव है, इस चुनाव में क्या एकदम शांतिपूर्ण हो रही है? जो भी चुनाव जीतेगी, चुनाव को लेकर आप क्या मानते हो? चुनाव के लिए हमारा एक नया कैंडिडेट आएगा जो हमारे कॉलेज में कोई भी प्रॉब्लम या कुछ भी होगा, कुछ लड़की को जानकारी प्राप्त ना हो पाए, दूर की गांव की हो, जो यहाँ आकर कुछ भी सूचना होगा उस जो सूचना होगी वो पहुँच सकती है। और जो अध्यक्ष होगा हमारा, जिससे हम सीधा कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मतलब प्रिंसिपल या किसी मैम से नहीं, उससे भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। छात्रों का मानना है कि इस चुनाव में जो है छात्र अपने अपने कॉलेजों के मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं और किसी तरह से कोई जो है नया मुद्दा नहीं है, लेकिन फिर भी जो है इस बार चुनाव जो है बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा है। इंडियन न्यूज राजस्थान के लिए बीकानेर से भवानी जोशी। फिलहाल बोलियो राजस्थान में बस इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत और आप देखते रहे इंडिया न्यूज राजस्थान।